हे एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। अभी जो है एलआरसी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से बीसीसी बोर्ड ने फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया है। डीएलआरएस जो कि 10,000 प्लस पदों पे बहाली चल रही है, उसकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना अभी बाकी है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा, और जब मेरी नियुक्ति हुई थी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अमीन पोस्ट पे, तो मेरा कब तक जो है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया था, ज्वाइनिंग कब तक हो गई थी, और क्या कुछ आगे की प्रक्रिया प्रोसेस होने वाली है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे ये नोटिस आप लोग देख लिए होंगे। इसमें बताया गया है कि आप अपना रिज़ल्ट चेक कर लीजिए। वेबसाइट पे आपके रिज़ल्ट जो है अपलोड कर दिए गए हैं, और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं अग्रेतर कार्रवाई जो है, आगे की कार्रवाई कौन करेगा? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। बीसीसी बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, और आगे के जो भी प्रोसेस होगी ज्वाइनिंग से लेकर के एक बार और आपका जो है कि डीवी होगा, वो सारा डिटेल्स आपको लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से आएगी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जब भी आएगा हम सूचित कर देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, ताकि हमें टाइम जब नहीं मिलता है तो हम वहीं पे जो है कि इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं। और जो भी आप सभी का इससे रिलेटेड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में आए हैं, उन सारे चीज़ों का हम इस वीडियो में जवाब देंगे। और जो भी आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैं बता दूं कि मेरा जब रिज़ल्ट आया था, ऐसे मेरा रिज़ल्ट एक बार कैंसिल हो गया था। बिहार अमीन 1767 पदों पे जब बहाली चल रही थी, जिसमें कि इसी में हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो इसका एक बार रिज़ल्ट काउंसलिंग होने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी, तो एक बार कैंसिल हो गया था। कैंसिल होने के पश्चात जो है कि रिज़ल्ट आया था 10/4/2023 को आया था। 10/4/2023 को रिवाइज फाइनल मेरिट लिस्ट आया था हमारा। उसके बाद जो है इसकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आया था 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट जो है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से आया था, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जिनका जिनका भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था, उस डिस्ट्रिक्ट ऊपर में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ था और नीचे में उन कैंडिडेट का नाम लिखे हुए थे। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो होगा वो आपको रैंडमली होगा, लॉटरी सिस्टम होगा। किसी का ये नहीं है कि आपका रैंक अच्छा है, यानी कि आपका 2, 4, 5 एक रैंक है तो आपको अच्छा डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, या फिर जो है कि डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ के दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉटरी सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है, जिसको जहां मिल जाए वो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। तो देखिए, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का चांस तो नहीं रहता है, लेकिन कई बार जो है 1-2 का जो है लॉटरी सिस्टम में ही डिस्ट्रिक्ट जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, लेकिन वो जो है कि बहुत ही कम चांस है। होम डिस्ट्रिक्ट किसी को नहीं मिल पाता है, और ज़्यादातर की इस तरीके से होता है। अब पता नहीं किस तरीके से वो लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉट करते हैं। जो नॉर्थ के लोग हैं, नॉर्थ के जो स्टूडेंट हैं, उनको साउथ तरफ भेज दिया जाता है, और साउथ के स्टूडेंट को नॉर्थ तरफ भेज दिया जाता है। इस तरीके से जो है कि अलॉट किया जाता है, जिस वजह से ज़्यादा जो है कि दूरी पे लोगों को जो है कि डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। यहाँ पे जैसे मेरा ही देख लीजिए, मैं जो है मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गया है, और हमें जो पोस्टिंग हुई है वो अररिया ज़िला में हुआ है। अररिया में मेरा जो है पोस्टिंग है। तो इसी तरीके से आप लोग का भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने वाला है। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि किसी किसी का जो है क्लर्क में भी हो गया है, क्लर्क में भी उनका मेरिट लिस्ट आया है और उनको कानूनगो में आया है, तो वो पूछ रहे थे कि किस में ज्वाइन करना चाहिए हमें। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कानूनगो ही आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों का
अमीन में भी आया है, यानी कि SSA में भी मेरिट लिस्ट आया है और क्लर्क में भी, तो वो स्टूडेंट क्लर्क ज्वाइन करें। बेहतर होगा कि क्लर्क ज्वाइन कर लीजिए। कोई कहता है कि इसका सैलरी जो है क्लर्क का कम है SSA से, तो SSA ही ज्वाइन करिए। ऐसा नहीं है, क्लर्क का नौकरी जो है SSA से बेहतर है, तो आप क्लर्क ही ज्वाइन कीजिए। और आगे जैसे जैसे आप लोग का कमेंट में क्वेश्चन आया है, हम एक एक करके जो है पढ़कर आपको रिप्लाई दे देते हैं, ताकि जो है कि सारे लोगों का जवाब इसमें मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है ज्वाइनिंग लेटर देता है कि मेल पर सेंड कर देता है। तो ज्वाइनिंग लेटर आपको देगा, ये DM के अनुसार शायद रहता है। कहीं कहीं जो है कि DM अगर नहीं रहते हैं तो मतलब कि बिजी रहते हैं, या फिर उनका कोई फिक्स टाइम नहीं हो पाता है कि वो ज्वाइनिंग लेटर दे, तो ऐसे ही आप लोग को वहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको इस दिन का ज्वाइनिंग है। लिस्ट आएगा, आपको ग्रुप बन जाएगा। जैसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा तो वहाँ पे जाएंगे आप डिस्ट्रिक्ट में, तो जाने के बाद आपको वहाँ पे DV कराया जाएगा। DV में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको जो है कि नोटिस भेजेगी, जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको क्या क्या जो है कि डॉक्यूमेंट DV में लगने वाला है। जब डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तब डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा उसके बाद। जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस स्टेशन के द्वारा बनता है वो, और एफिडेविट बनाना पड़ता है, फिर अल्कोहल वाला बनाना पड़ता है, फिर दहेज प्रथा वाला बनाना पड़ता है। तो ये सारे एफिडेविट आपको कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है, और पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। जाति आवासी ये न्यू वाला बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ आपको DV कराएगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। अब ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा? जैसे कि आपको वहाँ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग नहीं DV हो जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा ले लेगा। ओरिजिनल जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे जमा ले लेगा। उसके बाद आपको वहाँ से ग्रुप बन जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। उस माध्यम से आपको सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलते जाएगा, और क्या होगा कि उसी में आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका जो है किस डेट में ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग डेट फिर से आपको निकलेगी, और उस ज्वाइनिंग डेट में जाकर जो है आप ज्वाइन करेंगे। उसमें टाइम दिया रहेगा कितना से इतना, आप इतना टाइम में आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्वाइन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट के माध्यम से एक जो है कि आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल सकता है, न भी मिल सकता है। आपको उस जो लेटर निकलेगा वही आपका ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा, जो वहाँ पे जाके जो कि स्थापना विभाग में जहाँ पे भी आपको वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह लेंगे, और वो आपका ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। मेल के माध्यम से उस टाइम आया था SSA अमीन के लिए, क्योंकि उसमें क्या है कि कोरोना टाइम चल रहा था ना 2020 में, इसलिए वहाँ पे मेल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर आई थी। तो ये आपको जवाब मिल गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तैयारी का टाइम मिलेगा कि नहीं मैम? देखिए, ये जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है जो काम करते हुए खुद से टाइम निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि जैसे आप अभी जी रहे हैं लाइफ को, उस तरीके से टाइम मिले, उस तरीके से टाइम नहीं मिलेगा। काम का प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा, और काम आपको करके देना पड़ेगा। तो तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप खुद से ही जो है कि अपना टाइम को बचत करके आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद ही आपको अगर टाइम नहीं मिलेगा तो आप रिज़ाइन कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं? वेटिंग लिस्ट आने की तो संभावना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, और सर्वे के लिए कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तो वेटिंग लिस्ट तो निकालेगा ही, ताकि जब भी अभ्यर्थी को वहाँ कम पड़ेगा तो वो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। यहाँ पे पूछे आप लोग का ज्वाइनिंग कितने दिन बाद हुआ था, प्लीज़ बताइए कब तक ज्वाइनिंग होगी?
तो जैसा कि मैंने बताया कि रिज़ल्ट जो है मेरा एक बार कैंसिल हुआ था और 10/4/2023 को जो है कि मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट, रिवाइज मेरिट लिस्ट आया था। उसके बाद 10 तारीख को और 21 तारीख को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आ गया था। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के 15 दिन बाद जो है ज्वाइनिंग हमारी हो गई थी। एक क्वेश्चन है, मेरा नहीं हुआ है, बहुत खेल खेला गया है क्या, क्योंकि जिसका नंबर हमसे कम है उसका हो गया है। ये बात की बात है। यहाँ पे पूछ रहे हैं मैम आगे का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके का लैपटॉप ले। देखिए, लैपटॉप अभी मत लीजिए, लैपटॉप आपको खुद से ही लेना होगा, क्योंकि लैपटॉप आपको दिया नहीं जाएगा, लैपटॉप का पैसा दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी आप डॉक्यूमेंट बनाने का जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं अभी ही, लेकिन आगे का जो एफिडेविट वगैरह है वो जब नोटिस निकलेगा उस डेट के अनुसार ही उस डेट के अंदर ही आप जो है कि एफिडेविट बनवाइएगा। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अभी से ही बना सकते हैं, क्योंकि 6 महीना तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वैलिड रहता है। ट्रेनिंग में लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको काम करने वक्त जो है आपको यहाँ पे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। जब ट्रेनिंग होगा वहाँ पे लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर वगैरह रहेगा, वहीं पे आप लोग को सिखाया जाएगा, लेकिन आप लोग को लैपटॉप लेना पड़ेगा। देखिए, आप लोग अगर कहते हैं ट्रेनिंग पे वीडियो बनाइए तो हम ज़रूर बना देंगे। ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या क्या आपको बेसिक जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो भी वर्ड है और क्या क्या होता है, क्या यहाँ पे एक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, अधिनियम होते हैं, वो सारी चीज़ आपको जानना होगा। ट्रेनिंग में आपको ये सारे चीज़ बताया जाएगा। तो वो चीज़ के वीडियो आप चाहते हैं तो हम जो है कि वीडियो अपलोड कर देंगे, या फिर हमको वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा तो जो भी हमारे पास से ट्रेनिंग से रिलेटेड नोट्स हैं वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप लोग कहते हैं तो। क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करना इतना आसान नहीं है जब तक आपको चीज़ें मालूम ना हो। ज्वाइनिंग जो है 1 मंथ के अंदर आप लोग का सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। 1 मंथ तो टाइम लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे एक बोले हैं मैं गोपालगंज से हूँ, मेरे कौन डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है, अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। एक यहाँ पे पूछ रहे हैं वर्किंग आवर बता दीजिए प्लीज़। देखिए, वर्किंग आवर तो आपका है टाइमिंग 10 AM से 5 AM तक आप ड्यूटी, 5 PM तक जो है आप ड्यूटी आवर में रहेंगे। अगर आप लोग SSA के पदों पे जो है कि सिलेक्ट हुए हैं तो आप लोग फील्ड वर्क काम करेंगे। तो फील्ड वर्क अगर आपका जल्दी काम हो जाता है आप जल्दी वापस घर आ जाइए, लेकिन जो कलर के पोस्ट पे हुआ है उनको तो ऑफिस में 10 से 5 रहना ही होगा। देखिए, ज्वाइनिंग कब होगा और डिस्ट्रिक्ट अलॉट का होगा। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, उसके डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के 15 दिन टाइम लगेगा, तब आपका नोटिस आएगा कि आपको इस डेट में ज्वाइनिंग है। आप उसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो है ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते ही आपको तुरंत जो है बेसिक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद डिसाइड होगा आपको फिर से ट्रेनिंग 1 मंथ या 1.5 मंथ या 2 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाएगा, तब जाके आपको फील्ड में काम करने के लिए भेजा जाएगा। क्लर्क में किसका हुआ है? डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कैसे होता है? गर्ल्स को होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी गर्ल्स हूँ और मेरा जो है गया ज़िला से, गया मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉटरी सिस्टम होगा कि गर्ल्स हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा। लॉटरी सिस्टम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगी। जो भी आप लोग का क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर जो है कि पूछ सकते हैं। टाइम मिलता है हमें तो हम रिप्लाई कर देते हैं। ऐसे अभी जो है मेरा नापी का काम चलते रहता है तो दिन भर तो नापी में ही टाइम चल जाता है। उसके बाद रूम पे आने के बाद जो है
नापी का जो भी हमारा रिपोर्ट वगैरह बनाना रहता है उसमें बनाने में टाइम निकल जाता है, फिर भी उसमें से 1-2 घंटा पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। जो भी आगे इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो उनको पढ़ने के लिए खुद से ही टाइम निकालना पड़ेगा। और बाकी जो है कि आपका यहाँ पे जॉब है, ड्यूटी आवर है, तो उसके अंदर आपको तो काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जो है अगर आप लोग को टाइम नहीं मिल रहा हो, तौर तरीके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब कुछ देख लेने के बाद आप रिज़ाइन भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आगे आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लगेगा कि नहीं इससे बेहतर हम और जल्दी कर लेंगे, तो आप जो है कि अपना स्वेच्छा अनुसार जॉब को रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन है आप डॉट जो है पूछ सकते हैं।